तो मैं आ चुकी हूँ साधक राम प्रसाद जी के घर हाली शहर पश्चिम बंगाल में। और ये है उनका घर। मैं हाली शहर आई थी रानाघाट लोकल से और सीधा हाली शहर स्टेशन उतरी, मतलब कोई भी ट्रेन चेंज नहीं करना पड़ा मुझे। फिर यहाँ से राइट हैंड की तरफ टर्न होकर ये जो गेट दिख रहा है, इस गेट से थोड़ा सा ही आगे पैदल जाने पर यहाँ बहुत सारे ऑटो लगे रहते हैं और मैं ऑटो में बैठकर पहुँच जाती हूँ राम प्रसाद बीटा बाड़ी। इनका घर राम प्रसाद बीटा बाड़ी के नाम से ही जाना जाता है। राम प्रसाद जी के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि वे बंगाल के महान साधक थे, मतलब माँ काली के वे अनन्य भक्त थे, साथ ही वे एक संत कवि भी थे। और इनकी साधना इतनी गहरी थी कि इन्हें काली माँ का बालक कहा जाता था। वे जब साधना करते थे तो माँ काली का साक्षात दर्शन करते थे। कई बार माँ ने उन्हें सीधे उत्तर भी दिए। वे काली माता से ऐसे बात करते थे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बात करता है। उनकी साधना शक्ति और भक्ति की गहराई को दिखाता है। तो ये है राम प्रसाद बीटा बाड़ी। इनके घर में कदम रखते ही एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि मानो हर दीवार, हर कोना उनकी साधना और भक्ति की कहानी कह रहा हो। घर में वातावरण अत्यंत शांत और सकारात्मक है। यहाँ का पूजा स्थल भी बेहद पवित्र और साधना ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ लोग आकर मानसिक शांति और प्रेरणा महसूस करते हैं। यहाँ आने से मन की परेशानी दूर होती है। साधक राम प्रसाद की साधना ऊर्जा आज भी यहाँ अनुभव होती है। यहाँ की प्रार्थना और भजन मन को तुरंत शांत करते हैं। आप ये बैकग्राउंड में ये जो धीमा धीमा म्यूज़िक सुन रहे हैं, ये उनके गाने के ही बोल हैं, उनके द्वारा गाया हुआ गीत है जो कि सच में मन को बहुत ही शांति प्रदान करता है। इनके घर की वास्तुकला और वातावरण, भले ही घर साधारण है पर इसकी सरलता ही इसे खास बनाती है। मिट्टी और ईंटों से बना ये पुराना ढांचा, साफ सुथरा प्रांगण, अंदर इस माँ काली की प्रतिमा, भक्ति गीतों और मंत्र की मधुर ध्वनि, प्राकृतिक शांति और आध्यात्मिक माहौल मन को मोह लेता है। यदि आप आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहते हैं या मन को शांति देना चाहते हैं तो ये स्थान आपके लिए बिल्कुल सही है। यहाँ आपको मिलेगा सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति, भक्ति की अनुभूति, सद्गुरु समान साधक की स्मृतियाँ। साधक राम प्रसाद का घर सिर्फ ईंट पत्थर का घर नहीं, बल्कि साधना और भक्ति का जीवंत केंद्र है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक अलग अनुभव लेकर जाता है। उनकी साधना हमें सिखाती है कि माँ काली कोई भयानक रूप नहीं, बल्कि ममतामयी माँ है जो भक्त के दुख और भय को दूर करती है। कई मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर ये विराजित माँ काली की मूर्ति है, वह काली मूर्ति नहीं है जिनकी वो मुख्यतः पूजा करते थे। उनकी मूल निजी मूर्ति का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं मिलता, पर बंगाली शक्ति उपासना परंपरा में यह मान्यता बहुत प्रचलित है कि मूर्ति उनके परिवार में सुरक्षित रही। कई लोगों का कहना यह भी है कि राम प्रसाद जी अपनी उस काली मूर्ति के साथ किसी तालाब में छलांग लगा दिए थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। परंतु सेन जी की मृत्यु के बारे में सरकारी और शास्त्रीय दस्तावेज में कोई सटीक जानकारी नहीं है। ज़्यादातर मान्यता यही है कि उन्होंने साधना और भक्ति में लीन रहते हुए पूर्ण शांति से प्राकृतिक मृत्यु प्राप्त की। राम प्रसाद द्वारा पूजा की गई कुछ मूर्तियों को बाद में स्थानीय मंदिरों में स्थापित कर दिया गया। कई भक्त मानते हैं कि उनकी साधना से जुड़ी काली प्रतिमा आज भी बंगाल के कुछ निजी मंदिरों में विराजमान है। इतना बड़ा कछुआ किस किस ने देखा है? ये एक्वेरियम वाला टर्टल है। मैंने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा देखा। मुझे लगा था कि लोग बड़े नहीं होते, छोटे छोटे से रहते हैं, पर ये बहुत बड़ा है। कम से कम 2 किलो का तो होगा ये वाला। देखो वो जो ऊपर लेटा है ना, ये कम से कम 3 से 3.5 किलो का होगा। कितना बड़ा टर्टल है ये।